पे फिजिकली इंटरफेरेंस किए बगैर पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर शटर डाउन हड़ताल का होना या बाजारों का बंद होना, ये पहली मर्तबा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं। बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, उनका स्टेटमेंट पहले आप सुन लीजिए। वो ये कहते हैं, आज जो मैंने पहिया जाम हड़ताल देखी वो मैंने अपनी सियासी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। भुट्टो दौर में हमने पहिया जाम हड़ताल की कोशिश की थी। कराची में एक ट्रेन को रोकते हुए 7 लोग अपनी जान धो बैठे थे। इस दफा ना तो कोई रोकने वाला था ना टोकने वाला, फिर भी अवाम ने रजाकाराना तौर पर खसूसन अंदरूने सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान भर में भरपूर शिरकत की है। इस्लामाबाद और पिंडी में हुकूमत को मेट्रो तक बंद करना पड़ी। बसंत के त्यौहार को सियासी ढाल बनाकर जो वसाइल इस एहतजाज को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए, उनका जवाब भी इन्हें देना पड़ेगा। फिर भी नाकामी हुई। यूं लगा जैसे 8 फरवरी 2024 को अवाम ने बगैर किसी पोलिंग एजेंट, बगैर किसी इंतखाबी निशान इमरान खान के नजरिए को वोट दिया था। आज वही मंजर दोबारा दोहरा दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सिमत दी और तहरीक इंसाफ के वोटर ने उस पर अमल किया। इस पर वो और कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती। अब इन्हें जेल भरो तहरीक की डायरेक्शन देनी चाहिए। अवाम इन्हें मायूस नहीं करेगी। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल की कामयाबी पर जावेद हाशमी साहब जो हैं वो गवाही दे रहे हैं। जबरदस्ती बेचारे दुकानें खुलवा रहे थे, ये मनाजिर तो हमने देखे, लेकिन जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने के मनाजिर हमने नहीं देखे। पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे बात हुई है। एक्चुअली तो कामयाबी ये है ना कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे बात होनी चाहिए थी, लोग उसको डिस्कस करते, तो वो पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसके बारे में बात नहीं की। अब नाजरीन, आज के दिन में भी बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से कुछ केसेस लगे हुए हैं और उनकी अपीलें लगी हुई हैं। देखिए, एक तो अपीलें वो हैं जो इमरान खान साहब और उनके वकला या उनकी अहलिया अदालतों में करते हैं कि जनाब हमें आज़ादी दी जाए, हमें गलत सजाएं दी गई हैं, तो वो अपीलें करते हैं अपने फैसलों के खिलाफ। तो वो अपीलें तो लगती नहीं है हाई कोर्ट में, वो तो लगने नहीं देते। डोगर साहब को लाया इसलिए गया गालिबन। जो अपीलें इमरान खान साहब के खिलाफ की गई हैं, वो अपीलें सारी की सारी लगा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये बेंच नंबर 1 के अंदर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ये अपीलें सुनेंगे। इसमें जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की एक अपील है पहले तो इमरान खान साहब के खिलाफ, और ये कहा गया जनाब कि इमरान खान साहब को जो जमानत दी गई है वो वापस ली जाए। फिर जो दूसरी अपील है वो बुशरा बीबी के खिलाफ है, वो भी यहीं पे लगी हुई है। फिर एक और अपील लगी हुई है, ये जिले इलेक्शन कमिश्नर जनाब, यहां से भी एक अपील आई हुई है, वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ लगी गई हुई है। अच्छा, एक और अपील लगी हुई है इमरान खान साहब के खिलाफ। यानी अगर मैं गिनूं ना सारी, तो इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ आज के दिन में मुख्तलिफ चेयर नैब की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से, वो साइफर के मामले के ऊपर लेकर, यानी वो कमिश्नर इस्लामाबाद वाला मामला है, वो कर करा के कोई 8 और ये 9, 10, 11 अपीलें जो हैं वो यहां पे इन्होंने बताया कि लगी हुई है। और ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने इसको ट्वीट किया। ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो मामला चल रहे हैं वहां पे देखें, वो अपीलें सुनी जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान की अपील सुनने वाला कोई नहीं है। चले कर लें जो करना है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इमरान खान साहब की तरफ से ये कॉल नहीं थी। इमरान खान साहब जेल में बंद है, लेकिन मुल्क बंद करने की ये पहली कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों ने मिलकर दे दी। अब हुकूमत तो यही कहेगी ना, मुस्तरद हो गई ये कॉल और नाकाम हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कहेगी हुकूमत। हुकूमत के दावे अपनी जगह पे होंगे, तहरीक इंसाफ उनको यही कहना कि हम बहुत कामयाब हो गए। लेकिन आप अगर एक और तरीके से देखें, सहाफी भी अपनी अपने तरीके से बात करेंगे ना, जो जिस इलाके का है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से उसकी वाबस्तगी है, या वो इमरान खान को पसंद करता है या इमरान खान से नफरत करता है, तो हर एक अपना अपना बयानिया बनाएगा। लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं और ये सब मानेंगे। नंबर 1, क्या तहरीक इंसाफ ने जबरदस्ती या डंडे के जोर पर बाजार बंद करवाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जगह पे भी जबरदस्ती बाजार बंद नहीं करवाया गया। नंबर 2, क्या कहीं मनसूबाबंदी के तहत पहिया जाम के लिए कोई ड्यूटियां लगाई गई नौजवानों की, वर्कर्स की? तो ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। मैं कई दिनों से ये कह रहा हूं कि जब आपने मुल्क बंद करना होता है तो आपने
वर्कर्स की ड्यूटी लगानी होती है कि फलां फलां चौक पे फलां फलां जगह पे आप लोग पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी नहीं किया। नंबर 3, क्या कहीं बड़े पैमाने पर जलाओ घराओ की कोई वीडियोस आई, कोई टायर जलाए हो, किसी जगह पे कोई मार कुटाई, कोई इस तरह किया हो? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। क्या कहीं फर्दन फर्दन लोगों से मिलकर, तंजीमों से मिलकर, कमेटियों से मिलकर, मार्केट कमेटियों से मिलकर या लोगों को कहा गया हो कि आप कारोबार बंद रखें? तो ऐसा भी एफर्ट, या किसानों को या किसानों की तंजीमों को मिलकर, तो ये एफर्ट भी हमने नहीं देखी। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ तो फिर बंदिश कैसे हुई? लोगों को धमकी तो लगाई नहीं कि जनाब धमकी है हमारी तरफ से। हां, ये जरूर कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने कि जो लोग कारोबार करेंगे हम उनकी दुकानों को याद रखेंगे और फिर वो दुकानें हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेंगी। यानी हम अपनी चीज खरीदना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि इसने हमारी कॉल पे एहतजाज नहीं किया था, हम किसी और दुकान से सौदा ले लेते हैं, चीज ले लेते हैं। तो ये एक दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाला और ये इखलाकी नुक्ता नजर से था। अब उन्हें लगता है कि हमारा इससे कारोबार मुतासिर हो जाएगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह सारा कुछ ना करने के बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियोस और तस्वीर जो जारी की है, 500 के करीब बाजार तो सिर्फ पंजाब के अंदर बंद होने की उन्होंने तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी है। ये मेरा पूरा का पूरा जो पेज है वो भरा हुआ है इन तस्वीर से। सिंध की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमात है, उन्होंने सबूतों के साथ वीडियोस और तस्वीर भिजवाई है कि सिंध में कौन कौन से बाजार किस तरीके से बंद रहे हैं। और देखिए, सिंध में जरदारी का रिजीम है, वो बहुत ब्रूटल लोग हैं, वो बहुत मारते हैं। तो वहां पे तो ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं था कि लोग जाते और जबरदस्ती दुकानें बंद करवाते, लेकिन लोगों ने खुद बंद की हैं। इसका मतलब है लोगों को इस बात का शऊर है कि उनके मैंडेट पे डाका डालने के बाद पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा वो इस कॉल के साथ खड़े हुए हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान हुकूमत कुछ भी कहती रहे, पंजाब बंद हुआ है, बहुत सारे इलाकों में बंद हुआ है, बड़े पैमाने पर बंद हुआ है, बिल्कुल 0-0 तो नहीं हुआ, लेकिन बंद हुआ है। बड़ी बड़ी मार्केटें बंद हुई हैं, बड़े बड़े इलाके बंद हुए हैं। 500 के करीब बाजारों की फुटेजेस तो आ चुकी हैं अब तक। तो ये बंद हुई हैं तभी फुटेजेस आई है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि एमपीएस ने, एमएनएस ने, ओहदेदारों ने जाके प्रैक्टिकली बंद करवाया। नहीं, कॉल दी थी कि बंद कर दे, लोगों ने बंद कर दिया अपने से लोग बंद कर दें। ये मिसाल पाकिस्तान में सच नहीं मिलती। और मजहबी मामले पे हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि एक सियासी नुक्ता नजर से एक जमहूरी मामले के ऊपर लोग इतनी बड़ी कॉल को कामयाब बनाए। ये 8 फरवरी 2024 वाला मामला तकरीबन रिपीट हो गया है जो ताजिरों ने कर दिया है। उमर डार की एहलिया और उनकी वालदा जो हैं रेहाना डार साहिबा, रूबा डार साहिबा उनकी एहलिया और रेहाना डार साहिबा उनकी वालदा हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये नाज़रीन अब तक की इस हड़ताल की सूरत हाल थी। अगर ओवरऑल मैं देखूं तो बगैर फिजिकल एफर्ट के, यानी लोगों को जबरदस्ती नहीं किया इन्होंने, मैंने जो चीजें आपको बताई वो नहीं की, नॉर्मली ऐसे ही। अब अल्ताफ हुसैन जब बंद करते थे कराची को, हैदराबाद को, तो उनके लोग निकलते थे, उनको पता था पॉइंट्स का, वो चौकों के अंदर जाके टायर चला के बैठ जाते थे। थोड़ी देर बाद अवाम निकल के उनकी आ जाती थी तो कराची बंद हो जाता था। लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि कॉल दी और कोई भी नहीं निकला और बंद हो गया। ये पहली मर्तबा इतने पुरअमन तरीके से एक ऐसी जिद्दोजहद हुई है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कहें, हुकूमत कुछ कहे, अपोजिशन कुछ कहे, ये अपने की बात है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लोगों के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि उनकी एक कॉल के ऊपर वो बंदिश कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। और फिजिकल एफर्ट अगर वो इसके अंदर डाल देते हैं तो ये मजीद कामयाबी की तरफ चली जाएगी। राणा सनाउल्लाह साहब गए, ये जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस सो कॉल्ड हो रही थी, आसमा जहांगीर एक बहुत बड़ा नाम था ह्यूमन राइट्स का, जैसे आज एक बहुत बड़ा नाम ईमान मजारी का है। आसमा जहांगीर की बेटी कभी भी आसमा जहांगीर के नजरिए के ऊपर चलने में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो ईमान मजारी ने हासिल किया, जो मुकाम मारुंग बलोच ने हासिल किया, जो मुकाम सोहराब बरकत ने और बहुत सारे और लोगों ने, अहमद फरहाद ने जो मुकाम हासिल किया अपनी जिद्दोजहद से। तो यह है आसमा जहांगीर का रास्ता। लेकिन आसमा जहांगीर के वारसों ने आसमा जहांगीर का जो उनके उसूल है उनका सौदा किया, ऐसा लगता है सौदा किया है आसमा जहांगीर के वारसों ने, जैसे बादशाह खान के वारसों ने बादशाह खान के उसूलों का सौदा किया, बिल्कुल वैसे ही किया। अब राणा सनाउल्लाह साहब को बुला लिया जनाब तकरीर करने के लिए वहां पे, जो आजकल फस्तायत की अलामत बने हुए हैं। राणा सनाउल्लाह पे जब जुल्म हो रहा था ना तो मैंने बड़ी आवाज उठाई थी, राणा साहब शुक्रिया भी करने आए थे। तो मैंने राणा साहब से कहा था कि राणा साहब कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। अब जब राणा साहब की बारी आई तो राणा साहब जुल्म
वाली साइड पे जाके खड़े हो गए और मजलूमों को कुचलना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कुछ नहीं सीखा। राणा सनाउल्लाह साहब ने खिताब शुरू किया तो लोगों ने शेम कहा उन्हें। लोगों ने, राणा सनाउल्लाह ने जैसे ही जबरी तौर पे गुमशुदगियों की बात शुरू की तो लोगों ने शट अप इस तरह से आवाजें लगाई और उसके बाद हॉल खाली होना शुरू हो गया। राणा सनाउल्लाह साहब वहां खड़े होकर कह रहे थे कि जी आप लोग इसी वजह से एक्सपोज होते हैं, आप लोग अपनी दफा बात करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। क्या बात सुने आपकी राणा साहब, आप रोजाना जबरी तौर पे गुमशुदगियां करवा रहे हैं। फिर राणा साहब ने दहशतगर्दी के वाकयात के साथ जबरी गुमशुदगियों को जोड़ने की कोशिश की। तो मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया उन्होंने कौन से दहशतगर्दी के वाकयात किए थे? तो राणा सनाउल्लाह साहब आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। गलत गलत ही होता है, चाहे दौर किसी का भी चल रहा हो। हालात इनके ये हो गए हैं कि इनके अपने चहीते, इनकी अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो इनके अपने लोगों के कंट्रोल में थी, वहां लोग राणा सनाउल्लाह का बाइकआउट करके जा रहे थे। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कल तक ह्यूमन राइट्स के नारे लगाने वाले आज जब ह्यूमन राइट्स के लोग बैठते हैं तो वो उनको सुनना भी नहीं चाहते, उनके साथ बात भी नहीं करना चाहते।